ये एसआईआर को लेकर जो सिरदर्द है वो तो उत्तर प्रदेश में कम, उससे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि चुनाव एकदम सामने है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इसके खिलाफ जबरदस्त जंग लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, याचिका दाखिल की गई है। याचिका में बंगाल में चल रही एसआईआर एक्सरसाइज को नियमों के खिलाफ ही बता दिया। टीएमसी ने एसआईआर के जरिए वोटर्स के नाम काटने का आरोप लगाया। याचिका में टीएमसी का कहना है कि एसआईआर के चलते लोगों को परेशानी हो रही है, बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। बीएलओस के द्वारा भेजे जा रहे व्हाट्सएप मैसेजेस को भी उनको लेकर परेशानी है कि भाई मैसेजेस व्हाट्सएप पर क्यों भेजे जा रहे हैं। ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कोई ऐसा भी नहीं है कि आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की, वो तो पहले दिन से कर रही हैं। ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया है कि चाहे जो भी हो जाए वो पश्चिम बंगाल में डिटेंशन कैंप तो नहीं बनने देंगे। आप सुने बयान, फिर करते हैं चर्चा। मेरे शेड्यूल कास्ट के दोस्तों, मेरे जय जोहार, मेरे माइनॉरिटी दोस्तों, ओबीसी को लेकर आपकी 2 शिकायतें हैं, वो कोर्ट के ऑर्डर पर है। हम सर्वे कर रहे हैं, अगर जरूरी हुआ तो हम लीगल सलाह भी ले रहे हैं। आप में से किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम किसी को भी वक्फ प्रॉपर्टी, ट्राइबल प्रॉपर्टी, शेड्यूल कास्ट प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं करने देंगे। कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीनेगा। नो डिटेंशन कैंप सर, मिस्टर वनीश कुमार, नो डिटेंशन कैंप इन बंगाल। और दुर्योधन दुशासन, तुम खून की आंखें दिखाओगे, हम तुम्हें बसंत के फूलों का खेल दिखाएंगे। पलाश फूलेर खेला देखाबो। एसआईआर पर दिक्कत तो मुझे बाद में है, पहले तो मुझे ममता बनर्जी के स्टेटमेंट की शुरुआत में ही दिक्कत है। केवल SC/ST को आप संबोधित कर रहे हो, केवल जय जोहार कह रहे हो, केवल आप अल्पसंख्यकों को संबोधित कर रहे हो, आप मानकर चल रहे हो कि उन्हीं के वोट कटे हैं। प्रोफेसर साहब देखिए, सबसे पहले तो एक टिप्पणी लखनऊ और उत्तर प्रदेश को लेकर के कह दूं, ये जो परसेप्शन है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का शहरी वोटर मतदाता जो है वो वोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कटना तो किसी का नहीं चाहिए, जिसका भी हक बनता है उसका वोट नहीं कटना चाहिए, और जिसका हक नहीं बनता है उसका वोट रहना भी नहीं कटना चाहिए। दूसरी बात, यदि पॉलिटिकल पार्टियां ये चीज लेकर के जाती कि वाकई इस देश में जो नागरिक है उसका वोटर रहने दीजिए और जो नागरिक नहीं है उसको हटाइए, इस पर तो ये देश की आम सहमति होनी चाहिए थी। आम सहमति नहीं है, इसका मतलब है कि उनके मन में कुछ काला है और उसका वो दुरुपयोग करते रहते हैं। ये है, उनको अब डर लग रहा है कि यदि शुद्धिकरण, मतदाता लिस्ट का शुद्धिकरण होता है, और शुद्धिकरण में ऐसा नहीं है कि 2-4 गड़बड़ियां नहीं होंगी, 10 गड़बड़ियां नहीं होती। एक बहुत अच्छे एक मैनेजमेंट के एक गुरु है पीटर डकर, उन्होंने कहा कि हम टॉप मैनेजमेंट पर कोई आकर के हमसे आता है, इंटरव्यू देने आता है और कहता है मैंने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की है, तो मैं टॉप पोजीशन पर उसको रखता ही नहीं हूँ। क्योंकि जो टॉप पर रहेगा वो तो इनोवेशन करेगा, नया नया प्रयोग करेगा, तभी गलतियां भी करेगा, नया कुछ करने की कोशिश करेगा, उसमें थोड़ी बहुत गलतियां होंगी। तो इतने बड़े काम को अंजाम देने में 10 मतदाता हर कंस्टिट्यूएंसी में, 15 मतदाता हर कंस्टिट्यूएंसी में गड़बड़ी हो सकती है, ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं हुई होगी। ये काम पॉलिटिकल पार्टीज का है कि वो उन शिकायतों को लेकर के जाएं इलेक्शन कमीशन के पास और उसे ठीक से दुरुस्त कराएं, बजाय इसके कि इस पर अभियान, इसको रोक दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट को भी इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है कि क्या जो आधार कार्ड है, जब सबको पता है कि ये फर्जी आधार कार्ड होते हैं, तो नागरिकता को सुनिश्चित करने में क्या दिक्कत है इसमें। तीसरा एक चीज मैं जिक्र करना चाहता हूं कि जो मुस्लिम मतदाता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो बंगाल हो, वो मूलतः शहरी मतदाता है, उनका कंसंट्रेशन शहरों में है। तो ये मान लेना कि उससे जो है वो शहरों में यदि वोट कमा तो हिंदुओं की ही वोट कहाँ गए, इस थियरी को भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि दोबारा से सोचने की आवश्यकता है। अब रह जाती है ममता बनर्जी क्यों कर रही हैं, तो ममता बनर्जी का को शुरू में उनको ऐसा नहीं लगा था कि उनका इतना बड़ा आधार खिसकने जा रहा है। मुझे लगता है कि अब अभिषेक बनर्जी ने जिस प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त की है जी, और अब ममता बनर्जी उसे कोर्ट में लेकर के जा रही हैं, तब ये उनका ये वही वाला डर है जो लालू प्रसाद वाला जो बिहार में था और राहुल गांधी का डर था। ये जितने गिरोह के लोग हैं, इन सब अपने अपने डरों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। वास्तविकता से इसका कोई नाता नहीं है जी। और
एक बात तो बहुत साफ है, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें क्या पश्चिम बंगाल के अंदर मुस्लिम घुसपैठियों को शरण देने की ममता की मानसिकता का परिणाम तो नहीं है? क्योंकि उनको लगता है कि अरे जब इंडिया के ही अंदर हमारे समर्थन में इतने बड़े लोग खड़े हैं हो तो फिर सकता है क्या सर, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? ममता उस तरफ हो सकती है,